नमस्कार। सबसे पहले जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की तरफ से उन सारे विद्यार्थी, विद्यालय और शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने एनएमएस 2026 एग्जाम में उत्तीर्णता हासिल की है और बहुत अच्छे अंकों से अपनी मेधा सूची में अपना स्थान ग्रहण किया है। हमारे गोपालगंज से कुल मिलाकर 160 बच्चों का चुनाव हुआ है इस एनएमएस एग्जाम्स के लिए, तो उन सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और कल ही हमने उन बच्चों की लिस्ट अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट गोपालगंज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए हमारा ये वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट गोपालगंज का edugopalganj.in। जिनको नहीं पता है वो ये हमारा वेबसाइट का नाम है, डोमेन है। और आपको सीधे यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन विंडो में दिख जाएगा कि जहाँ से आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। यहाँ देखिए आपका नोटिफिकेशन दिख रहा है और यहाँ पे न्यू नोटिफिकेशन के अंदर आपको दिख रहा होगा नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन रिजल्ट 2026 गोपालगंज। ये वाले नोटिस में कल ही डाल दिया गया है, तो जिन्होंने भी अभी इस विद्यालय ने नहीं देखा है वो यहाँ से जाके आप सिंपल क्लिक करिए, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ से आप विद्यालयवार और रैंक वाइज आप बच्चों की सूची देख सकते हैं कि गोपालगंज में किन बच्चों ने कितने मार्क्स के साथ और किस स्कूल में कितना रिजल्ट आया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और जो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा बधाई हो उन बच्चों को जिन्होंने 148, ये आदित्य कुमार है, सुनील सा फादर्स नेम है, और ये यूएमएस बसडीला का छात्र है जिन्होंने 148 नंबर उत्तीर्ण पाया 150 में। तो बहुत बहुत बधाई। और मैं कह सकता हूं कि हमारे गोपालगंज में बच्चों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर 150 में से 148 बच्चे स्कोर कर सकते हैं कंपटीशन में तो समझिए वो बच्चे आगे कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस उनको एक सही मार्गदर्शन और सही दिशा की जरूरत है, जिसमें एक पहला कदम उन बच्चों ने रख लिया है। उसी तरीके से सारे बच्चों का यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगा, स्कूल वाइज आप सारे लोग देख सकते हैं। और बच्चों को बताइए अगर रिजल्ट उन्होंने चेक नहीं किया है तो, और विद्यालय भी अपना नोट कर ले कि किन बच्चों ने कितनी उत्तीर्णता की है, क्योंकि इसके आधार पर ही उन बच्चों को आगे अप्लाई करना है और उनके खाते में पैसा आएगा। जैसा कि आपको पता है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद बच्चों के खाते में हर साल 12,000 रुपये आते हैं और ये 4 सालों तक आते हैं, लेकिन ये पैसे अपने आप नहीं आएंगे। इसीलिए आज की वीडियो में आपको क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके आगे का प्रोसेस, रिजल्ट तो आ गया है लेकिन इसके आगे किस प्रोसेस से उन बच्चों के खाते में पैसे आने वाले हैं और किस तरीके से उनको अप्लाई और रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज की तरफ से उन सारे बच्चों को, और आशा करता हूं कि आगे भी हर कंपटीशन में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपनी सहभागिता, अपना योगदान पूरी तरीके से देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पढ़ाई करना, एक पूरे मन के साथ, एक पूरे लगन के साथ। चलिए मैं आपको एक ऑफिशियल चिट्ठी दिखा देता हूँ कि इसके आगे हमको क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से हम पैसा आगे अपना पाएंगे। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एससीईआरटी जो रिजल्ट प्रकाशित करता है उसी के पत्रांक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा के नाम ये पत्र है इसी रिजल्ट के साथ साथ, जिसमें उन्होंने क्लियर बता दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट ईयर 2026-27 है उसमें जो रिजल्ट आया है उसके आधार पे बच्चों को सबसे पहले क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस पे? एनएसपी पोर्टल पे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है, उस पे जाके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है और वो फ्रेश ऑनलाइन आवेदन करना है। क्योंकि ये बच्चे पहली बार उत्तीर्ण किए 8 के बाद, उनका ऑलरेडी उस पर अकाउंट अभी नहीं होगा, तो हमको सबसे पहले एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एनएसपी पे। इसके अलावा वो बच्चे जो ऑलरेडी एनएमएस परीक्षा पास कर चुके हैं 2023 के अंदर, 24 के अंदर, 25 के अंदर, उन सफल और 78 साधक छात्र छात्राओं को भी एनएसपी वर्ष 2026-27 की छात्रवृत्ति हेतु एप्लीकेशन का ऑनलाइन रिन्यूअल करना है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझ लीजिए कि जो नए बच्चे हैं उनको एनएसपी पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, और जिनका ऑलरेडी चयन हो चुका है 2023 हो, 24 हो, 25 हो, उनको वापस रिन्यूअल करना पड़ेगा। अगर वो रिन्यूअल नहीं करेंगे एनएसपी पे जाके तो उनका कोई पैसा नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए जो संबंधित विद्यालय है उनके प्राचार्य एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवेदन का वेरिफिकेशन किया जाना होता है, और उसके अलावा में एनएमएस के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई करना है। ठीक है, तो ये चीजें पहले ध्यान पे रख लीजिए। क्या है कि 11/3/2020 को जो परीक्षा में सफल छात्र छात्रा हुए हैं उनको 9th की छात्रवृत्ति के लिए एनएसपी पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। सारे विद्यालय उन सारे बच्चों को बता दीजिए कि उनको फ्रेश आवेदन करना ही करना होगा एनएसपी पोर्टल पे, अदरवाइज उनको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है। उसी तरीके से 10th की छात्रवृत्ति के लिए भी उनको क्या करना है? एनएसपी पे रिन्यूअल करना पड़ेगा।
तो ये दो चीजें पहले इंपॉर्टेंट है थी। अगर जब आप एनएसपी पे फ्रेश आवेदन सबमिट करेंगे ना, तो आपको वहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं ओटीआर, वो आवश्यक होता है करना। तो बिना ओटीआर के आपका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग का जो पत्रांक नंबर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें करनी है। इसके अलावा जिनका उम्र 18 वर्ष से उससे अधिक हो चुका है, उनके लिए आधार बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है। अगर उन्होंने उस पर 18 से ज्यादा हो गए हैं तो उनको आधार अपलोड करना ही पड़ेगा। आधार भी डिटेल के बिना उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा। इसके अलावा जहां नाबालिग का आधार है और ईआईडी प्रदान नहीं किया गया है, कम से कम माता पिता और कानूनी अभिभावक से एक का आधार वहां पर देना पड़ेगा। जिनकी 18 से कम है उनको अगर उनका आधार नहीं है तो फिर वहां पे पेरेंट्स का आधार आपको देना कंपलसरी है, मदर या फादर का। तो यहाँ दो चीजें ध्यान से सुन लेनी है कि जो बच्चे इस बार उत्तीर्ण हुए हैं उनको एनएसपी पे जाके, जो 1 जून से ऑलरेडी आवेदन हमारा शुरू हो चुका है फ्रेश रिन्यूअल एप्लीकेशन का, वो जाके आवेदन कर लीजिए, वो ओटीआर करिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और एनएसपी पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद स्कूल आईडी से फिर उनके जो स्कूल लेवल ऑफिसर्स होते हैं, नोडल ऑफिसर्स होते हैं, वो वेरीफाई करेंगे, फिर जिला का वेरिफिकेशन होता है। और जो बच्चे पहले से उत्तीर्ण है उनको जाकर रिन्यूअल करना ही करना है। उसके बाद स्कूल के जो हमारे नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, फिर वहाँ पे जिला पे वेरीफाई होगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं जाइए अपना रजिस्ट्रेशन करिए और स्कॉलरशिप का लाभ उठाइए। फिर से एक बार उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। सभी को धन्यवाद।